नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। हाल ही में इंडिया एआई, जिसका गठन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तथा मेटा के द्वारा भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई यानी सृजन नाम के संस्थान की स्थापना की गई है। यह जो संस्थान है वह आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया एआई और मेटा ने युवा एआई पहल को भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में युवा कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरी खबर भी काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब की रेचल गुप्ता ने भारत का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि वह ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पदक या आप कह सकते हैं खिताब जीत लिया है। आप ध्यान रखेंगे कि इस खिताब का आयोजन जो है वह थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया था, जहां पे उन्होंने यह खिताब जीता। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस की क्रिस्टीन जूलियन ओपियाजा पहली रनर अप रही हैं। तीसरी खबर भी इसके संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, टेलीकॉम क्षेत्र से है। टेलीकॉम कंपनियों ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के उस नियम पर या नियमों के समूह पर चिंता व्यक्त की है जो 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि ट्राई के नए नियम 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं, जिसके तहत यह मैंडेट किया गया है कि जो भी बैंक्स हैं, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं और साथ ही जो वित्तीय संस्थान हैं, वे जो विविध प्रकार के ट्रांजैक्शनल और दूसरे प्रकार के सर्विस मैसेजेस भेजते हैं, उन्हें ट्रेसेबिलिटी के आधार पर निश्चित किया जाएगा, यानी उनकी ट्रेसेबिलिटी को अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि वह भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ट्राई का ये मानना है कि यदि मैसेज भेजने की चेन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो इस प्रकार के मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियां इससे थोड़ी चिंता में हैं और उन्होंने इसको पूरी तरीके से लागू किए जाने के संदर्भ में और समय की मांग की है। चौथी खबर इतिहास के क्षेत्र से है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा रानी चेन्नम्मा की 200वीं वर्षगांठ के संदर्भ में उन्हें याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया। आप याद रखेंगे कि रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1824 को हुआ था, कर्नाटक के बेलगावी जिला में। वे कित्तूर की रानी थी और जब उनके द्वारा गोद लिए गए पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर का वैध शासक मानने से ब्रिटिशों के द्वारा इनकार कर दिया गया और उनके राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पद्धति के आधार पर विलय करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने विद्रोह किया, जिसे कित्तूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनका विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके बावजूद इतिहास में उनका योगदान अमर है और उन्हें अनेक बार दक्षिण की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम खबर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। हाल ही में RBI गवर्नर ने एक कार्यक्रम में भाग लिया और उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी की आप कह सकते हैं खतरों पर पेश किया गया अपना वक्त। इसके तहत उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ का होना जरूरी है। आप ध्यान रखेंगे कि पिछले साल सितंबर में भारत में G20 का आयोजन किया गया था और भारत क्रिप्टो करेंसी की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला पहला देश है। आपको ध्यान रखना है कि भारत द्वारा इसके संदर्भ में अपनी पहल को भी शुरू कर दिया गया है। भारत अपना खुद का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी एक प्रकार का ई-रुपया विकसित कर रहा है, ताकि क्रिप्टो करेंसी के खतरों से निपटा जा सके। आज के फिलहाल ताजा खबर में इतना ही। धन्यवाद।